देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत किए जाने की अटकलों के बीच विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषण, भाजपा के एक सांसद की मांग और राष्ट्रपति भवन की ओर से एक निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के बाद ये अटकलें शुरू हो चुकी हैं। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आक्रामक रुख अपना तेज कर लिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार के संभावित कदम पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि यदि इंडिया शब्द को संविधान से हटाया गया तो नोटबंदी भी करनी पड़ेगी। उन्होंने 500 का नोट दिखाते हुए कहा कि इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है और देश का नाम बदलते ही ये अवैध हो जाएगा। बता दें, संजय सिंह ने कहा कि पिछले कई दिनों से एक विवाद देश में पैदा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाना चाहेगी। इसकी शुरुआत किसी छोटे व्यक्ति से नहीं की। दरअसल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि इंडिया शब्द हटा देना चाहिए और हम सिर्फ भारत का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मोदी सरकार की ओर से खबर प्रायोजित की जा रही है कि संविधान से ही इंडिया शब्द हटा दिया जाए। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीम राव अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों है। संविधान की पहली धारा में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसे बदलकर मोदी जी अपनी घृणा का प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय सिंह ने नोट दिखाते हुए पूछा कि यदि देश का नाम बदला गया तो क्या नोटबंदी भी होगी। उन्होंने कहा, एआईटी में इंडिया, आईआईएम में इंडिया, एम्स में इंडिया, इसरो में इंडिया, कहां से इंडिया हटाओगे। मैं तो सोच रहा हूं कि भारत की सरकार इस देश में तीसरी नोटबंदी लागू कर देगी। दरअसल ये नोट देखिए, इसमें क्या लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर इसमें लिख दिया जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ भारत तो नोट तो चलेगा ही नहीं, तो पूरे देश में नोटबंदी लागू करने जा रहे हैं। मोदी जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे लिखा है गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा है। मोदी जी, क्या आप देश में तीसरी नोटबंदी लागू करना चाह रहे हैं? जिनके पास 100, 200, 500 की सब दोबारा लाइन में लगेंगे। संजय सिंह ने पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा।